ये आपको 3 साल हो गया ट्रेड करते हुए, राइट? हाँ भैया। अभी भी आप गैम्बलिंग कर रहे हो मार्केट। यस सर। और जिस पाथ पे आप हो, अगर इसी पे चलते गए तो आप प्रॉफिटेबल पूरी लाइफ नहीं बन पाओगे। करते नहीं रहो। भैया, नहीं भैया, भैया भैया लिटरली भैया मैं थोड़ा भी खुश नहीं हूँ। अगर आप हम्म, उसमें 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें से 10 में से कितने में प्रॉफिट हो सकता है आपको पता है? नहीं वो भैया कभी मतलब ये फाइंड आउट किया ही नहीं है मैंने। कि अभी तक जो भी आपने किया है ये प्योर गैम्बलिंग थी, इसमें आपको 1 रुपए का फायदा नहीं हो सकता था किसी भी केस में। तो साइकोलॉजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़ा और इलैबोरेट करोगे आपको किस टाइप की स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है? बिकॉज साइकोलॉजी तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। ठीक है। हाँ हाँ भैया। आप जब हाँ। ट्रेड लेते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों लॉस करते हो, क्या लगता है आपको? मतलब लॉस में तो भैया ऐसा है, मतलब मैं इतना मतलब वो क्या बोलते हैं ना, वो फोमो 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 में मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अच्छा। बाकी फिर वो क्या बोलते हैं उसको, जो अपने कैंडल जो दिखनी चाहिए वो दिखता नहीं हूँ, फोमो फोमो में ट्रेड ले लेता हूँ। फिर वो दिवस ही हो जाता है मेरा। और दूसरा कि मैंने सर भैया मतलब लॉट साइज कभी ऐसा फिक्स किया ही नहीं है। लॉट साइज फिक्स नहीं किया। कभी फिक्स नहीं किया। हाँ। ऑप्शन बाइंग करते हो मतलब आप? हाँ ऑप्शन बाइंग करता हूँ। शुरुआत कैसे की थी आपने 3 साल पहले ऑप्शन बाइंग से? 3 साल पहले भैया मैंने टिप्स पे से शुरुआत की थी। टिप्स पे मतलब जहाँ पे मैंने कोचिंग किया था ना, वहीं से वो पैकेज लेते थे टिप्स का। अच्छा। हम्म। तो टिप्स में प्रॉफिट हो रहा था? मतलब उसमें ऐसा होता था, दो में प्रॉफिट होते थे, बाकी के चार लॉस होते थे। हाँ। तो और मैं आपको भैया एक बात बोलूँ ना, तो मैंने आपका जो स्टडी का जो 1 महीने का प्लानिंग है, जो आपका जो बोट बोट चैनल है, उसमें मैंने ट्राई किया। मतलब उसमें मेरे को सब भैया सब समझ में भी आ गया कैसे क्या करना है। आपका जो प्राइस एक्सचेंज का जो वीडियो है, मैंने वो भी देख लिया। उसके बाद जो स्ट्रेटजी है वो भी देख लिया। मैं उसमें को समझ सब आ गया है। पर वो एक्चुअली लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करूँ ना, उसी में मतलब मेरा ये हो रहा है। तो लाइव मार्केट में हम लोग यूट्यूब पे लाइव में आता ही हूँ, वही चीजें हाँ अप्लाई। भैया, भैया मैं आपको लास्ट बोलूँ ना तो आधे 15-20 दिन से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपका लाइव मार्केट रात को 11:45 को आता है। हाँ, तो वो चीज आप हाँ। फॉलो कर और सकते आज हो। आपका, हाँ, आज आपका लाइव मार्केट सुबह आया था 11:30 बजे। दिन में भी किया था हमने। तो मैं हाँ वही कह आज रहा हूँ दिन कि में गया। जो आपने सीखा है वो लाइफ में हाँ कैसे इंप्लीमेंट करना है वो तो मैं उस वीडियो में बता ही रहा हूँ आपको। लाइव हाँ जब भैया। हाँ बता ही रहा हूँ तो वहां हाँ से आप देख सकते हो। मैं ये हाँ। सब मैं समझना चाहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। अच्छा, सबसे बड़ा लॉस कब हुआ था आपको और कितने का हुआ था? सबसे बड़ा लॉस भैया मेरे को ऑप्शन ऑप्शन में हुआ था। ऑप्शन बाइंग में वो तो क्लियर है, हाँ उसमें होगा। कब हुआ था ऑप्शन और में। कितने का हुआ था? भैया मेरा हुआ था लास्ट, मेरे को याद है तब तक 17 या 18 फरवरी को। कम से कम एक दिन का मेरा 70,000 का लॉस था। कितने ट्रेड लिए थे आपने उस दिन? तब मैंने भैया 3 ट्रेड लिए थे। 3 ट्रेड में टिप्स पे ही 70,000? लिए थे मैंने, टिप्स पे लिए थे मैंने, उसमें ना स्ट्रेटजी ऐसा कुछ नहीं था। टिप्स पे लिए थे। हाँ भैया टिप्स पे लिया था। तो अभी भी टिप्स पे आप ट्रेड लेते हो? नहीं भैया, अब वो कब तो भैया, अब तो भैया मैं बंद ही कर दिया है। कब से? लास्ट मैंने टिप्स 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 का पूछ रहे हो भैया आप? हाँ हाँ। टिप्स तो मैंने लास्ट 1-1.5 साल से बंद कर दिया है। तो फरवरी में फिर कैसे लॉस हुआ आपको टिप्स पे? भैया ये फरवरी नहीं, लास्ट ईयर का फरवरी 2023 का, सॉरी 24 का। अच्छा, ठीक है। हाँ तब अभी का नहीं। चलिए, एक चीज तो आपने मतलब मैनेज करी कि टिप्स पे आप ट्रेड। तो अभी ट्रेड कैसे करते हो, क्या स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो? भैया अभी मैं ज्यादातर है ना 920 का जो स्ट्रेटजी है ना उस पर फॉलो कर रहा हूँ। पर उस पर मेरे को दिक्कत ऐसा आता है कि तब पैटर्न पैटर्न मेरे मतलब जल्दी से बैठ ही नहीं रहा है मार्केट में, कि ये पैटर्न बन रहा है। और ये पॉइंट पे एंट्री करनी है और ये पॉइंट पे एग्जिट करना है। 920 इंडिकेटर वाला? हाँ 920 इंडिकेटर वाला वो मूविंग फॉलो करता एवरेज, हूँ। राइट? हाँ तो जब आप इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हो तो हाँ उसमें भैया। फोमो कहाँ से आ रहा है फिर? तो जैसे मतलब सपोज कि एक कैंडल ट्रेंड लाइन के ईएमए के ऊपर चली गई ना, तो तुरंत ट्रेंड ले लेता हूँ। और दूसरा प्रॉब्लम, लॉस ज्यादा ले रहा हूँ और प्रॉफिट बहुत कम ले रहा हूँ। क्यों? अभी आपको रिसेंटली, अब 2 दिन पहले की बात करूँ ना, तो परसों मैंने 4,200 का प्रॉफिट किया था। 2 दिन पहले, हाँ परसों। और कल मैंने 12,500 का लॉस कर दिया। क्यों? मतलब मैं जो प्रॉफिट मिल रहा था वो मैंने लिया नहीं। फिर मैं मतलब वो थोड़ा ये हो गया, बोलते ना वो लालच लालच में मैंने, फिर मेरे को लगा ज्यादा प्रॉफिट होगा उसके इसमें, वो रिवर्स हो गया पूरा। तो ईएमआई के नीचे आ गया, तो मैंने एग्जिट एग्जिट नहीं किया, मैंने होल्ड रखा था। मेरे को जाएगा जाएगा पर नहीं गया फिर वो। तो आपका रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, मतलब एक ट्रेड में आप कितना प्लान करके चलते हो, कितना आप लॉस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है? सर मैंने प्लान किया ही नहीं भैया कि इतना लॉस मेरे को लेना है। और मेरे को पता है मेरा डिस पॉइंट वही है कि मैंने मैंने प्रॉफिट क्या ले चलते हो, प्रॉफिट कितना ले सकते हो?
प्रॉफिट भैया मैं मतलब मैं मैक्सिमम 4 से 5 हजार पकड़ के चलता हूँ। नहीं तो फिर वो तो अलग चीज हो गई। देखो, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपको लॉस कट कहाँ करना है, तो आप कट कैसे करोगे? मैं वही बोल रहा हूँ ना भैया, और अभी मैं ना भैया बोलूँ तो इंडियन मार्केट बहुत कम कर रहा हूँ, ज्यादातर मैं क्रिप्टो ही कर रहा हूँ। तो क्रिप्टो में भी कोई लॉस का स्ट्रैटेजी नहीं है आपका? क्रिप्टो में भी कम है, पर भैया क्रिप्टो में कम है, इंडियन में ज्यादा था, इसलिए मैंने इंडियन टोटली बंद ही कर दी है। क्रिप्टो में एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हो, कुछ आइडिया है आपको? मतलब क्या स्ट्रैटेजी है उसके पीछे आपकी? मैं आपको भैया अभी वो 920 का बताया ना, वो मैं क्रिप्टो में यूज करता हूँ, और मैं आपको ये जो बताया ना लॉस, वो उसी का बताया, क्रिप्टो का ही बताया। उसमें मैंने आपको, मैं बोलूँ ना कौन सा लिया था, शायद पाई लिया था, पाई कॉइन लिया था, हाँ पाई कॉइन लिया था मैंने। पाई कॉइन पे 920 नहीं काम करेगा। हाँ मैंने पाई कॉइन लिया था। तो उस पर काम नहीं करेगा। हाँ, देखो तो उसमें भैया मेरा 3,500 का प्रॉफिट था, वो मैंने बुक नहीं किया। वो शायद 22 पे आया था ना, तब 22 या 23 पे था तब, 3,500 का प्रॉफिट था। पर मेरा, मैं बोला ना मैं 5 से 6 हजार लेता हूँ, तो वहां से फिर दिवस हो गया पूरा। ऋषभ भाई, जितनी मैंने बात करी है आपको, 3 साल हो गया ट्रेड करते हुए, राइट? हाँ भैया। अभी भी आप गैम्बलिंग कर रहे हो मार्केट में, यू नो। यस सर। अच्छा। ठीक है, 3 साल हो गए आपको ट्रेड करते हुए। एज ऑफ नाउ इस टाइम पे भी आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। हम्म। और जिस पाथ पे आप हो, अगर इसी पे चलते गए तो आप प्रॉफिटेबल पूरी लाइफ नहीं बन पाओगे। हम्म। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ठीक है आप ऐसे पैसे कमा के आप खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है, करते नहीं रहो। भैया, नहीं भैया, भैया भैया लिटरली मैं थोड़ा भी खुश नहीं हूँ। नहीं खुश हो ना, तो चेंज करना भैया थोड़ा पड़ेगा। भी नहीं। यस हाँ पक्का। चेंज करना पड़ेगा। स्टार्ट हाँ। करेंगे हम रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करते हुए। ओके। अगर आप, चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो उसमें से कितने प्रॉफिट में जाते हैं? चाहते हो ऐसा? नहीं, 10 ट्रेड आप लेते हो तो उसमें से हाँ। कितने प्रॉफिटेबल होते हैं? 10 ट्रेड में से भैया मैं, मतलब मेरी बात कर रहे हो? आपकी बात कर रहा हूँ। सर भैया मैं देखने जाऊँ ना तो 10 में से 2 या 3 होता है, बाकी के लॉस ही होते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ भैया, मैं प्रॉफिट बहुत कम रुकता हूँ और लॉस ज्यादा लेता हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम्म। कितने प्रॉफिटेबल हो सकते थे। प्रॉफिट छोड़ दो, कितने प्रॉफिट हो तो आप तो गलत ले रहे हो। अगर हम्म। आपने 10 ट्रेड की एनालिसिस करी तो उनमें से कितने ट्रेड की एनालिसिस सही होती है? सही होती है? भैया हाँ, ऐसा तो कभी ऑब्जर्व किया ही नहीं है, देखने जाता हूँ। क्यों? आपको ये पता होना चाहिए ना कि जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, जैसे 920 की स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप हम्म। उसमें 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें से 10 में से कितने में प्रॉफिट हो सकता है आपको पता है? नहीं वो भैया कभी मतलब ये फाइंड आउट किया ही नहीं है मैंने। तो ये सब चीजें अभी तक हवा में हो रही थी भाई। ठीक है, देखो आप हाँ। यहाँ पे आए हो, मेरा काम है कि आपको ऑनेस्टली सच बताना कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। अगर मैं शुगर कोट करूंगा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे करते रहो, तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। तो इसलिए मैं हम्म। ब्रूटली ऑनेस्ट हो रहा हूँ और बता रहा हूँ कि अभी तक जो भी आपने किया है ये प्योर गैम्बलिंग थी, इसमें आपको 1 रुपए का फायदा नहीं हो सकता था किसी भी केस में। आगे क्या करना है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है। भैया और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, आपको ही फॉलो करके मैंने, आप झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपका ही ऑनलाइन ही बता, ऑनलाइन सॉरी लाइव वीडियो में मैं आपका ट्रेड फॉलो करके 8,500 का अर्न भी किया है और मैंने आपको मैसेज भी किया था पर्सनल ग्रुप में या पर्सनल में। कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से भाई। हम्म। उस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेरा ट्रेड कॉपी किया और आपको उससे प्रॉफिट हुआ। ना ही मैं इस बात से खुश हूं। ओके। ठीक है, ये चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती है। अगर आप ये कहते कि आपने मेरा कॉन्सेप्ट समझा है, मेरे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने खुद ट्रेड लिया है और फिर प्रॉफिट किया है, तो मैं खुश होता। ओके। हाँ। ओके, हाँ। आपको अगर इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो लोगों को फॉलो करना बंद करना पड़ेगा। ओके। जो इंडिपेंडेंट होता है वो किसी को फॉलो नहीं करता है। ओके। ठीक, आप हमारे लाइव में आते हो, जुड़ो, बहुत अच्छी बात है। वहां लाइव में जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसको देखो भी, हो सके ट्रेड लो भी, लेकिन ये मत सोचो कि कॉपी करना है। जब मैं लाइव आऊंगा तभी आपको ट्रेड लेना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस टाइम पे, जिस कॉन्सेप्ट मैंने ट्रेड लिया है, उस तरीके के ट्रेड आपको दिन भर मिलेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं कि जब मैं आऊंगा तभी आपको लाइव लेना है, ट्रेड लेना है। आप बीच में भी ट्रेड ले सकते हो, जब भी आपको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट हमने हम्म। डिस्कशन किया वो मार्केट में दिख रहा है, तो आप वहां भी ले सकते हो। तो ये सब तो हम्म। बात की बात है। पहले आपको ये इंप्रूव करना रहेगा कि आप कैसे लॉस, ये जो गैम्बलिंग वाली स्ट्रैटेजी है उससे आप निकल के बाहर आओ। तो 90 ओके। 20 90 20 920 वाली जो स्ट्रैटेजी आपने पढ़ी थी उसमें स्टॉप लॉस डिफाइन किया था कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है आपको? जैसे 20 के नीचे आता है ना तब, 20 के नीचे आता है तब। नहीं, एंट्री कैसे बनाते हो 920 पे आप? एंट्री एंट्री 9 AM क्रॉस करे और उसके बाद 5 मिनट या 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, उसके बाद एंट्री लेना है। तो मतलब 20 EMA को जब 9 EMA क्रॉस करेगा
ठीक है, ये कह रहे हो आप ना, जब नहीं 20। नहीं, हाँ 9 AM ऊपर है और नीचे 20 AM है। मतलब हाँ, मैं बाइक बाइक की बात कर रहा हूँ। बाई कब करना 9 AM, हाँ हाँ, 9 AM क्रॉस क्रॉस हो जाए, उसके बाद 5 मिनट का कैंडल देखना है कि वो कैसा मूव कर रहा है, उसके बाद 9 में एंट्री लेनी। क्या क्रॉस हो जाए? जैसे 9 और 20 की अगर हम बात करते हैं तो हम क्रॉस ओवर की बात करते हैं कि 9 20 को क्रॉस करेगा तब लेंगे, या फिर 29 को क्रॉस करेगा तब लेंगे, तो कैसे आप लेते हो? 29 को क्रॉस करेगा तब। 29 को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, हाँ हाँ राइट, हाँ भाई, हाँ बाई हाँ करोगे, हाँ। राइट। और अगर राइट राइट। 9 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो आप सेल करोगे। तो सेल करोगे। ठीक है, सेल करूंगा। उस केस में हाँ स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है आपका? हाँ, उसमें भैया मेरा स्टॉप लॉस EMA के नीचे ही होता है। ईएमए के नीचे होता है। हाँ। लगाते हो आप? नहीं, लगाता नहीं हूँ। मेरे को पता है यहाँ यहाँ स्टॉप लॉस है, पर लगाता नहीं हूँ भैया। क्यों? वो गलती है। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। उसका ट्रेड जनरल, फॉर्मेट हाँ। चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम्म, उसका फॉर्मेट चैनल पे मिल जाएगा, या फिर बॉट ने भी आपको ट्रेडिंग जर्नल भेजा होगा अगर आपने बॉट को फॉलो किया था तो। हाँ हाँ, है भैया, है। ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, और उस ट्रेडिंग हाँ, जर्नल को आप रेगुलर बेसिस पे फिल करो। हम्म, आज कसम खाओ कि आज के बाद आप कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। ओके, डन। ठीक है, एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दी तो वो पत्थर पे लकीर हो गई, वो हटनी नहीं चाहिए। हम्म 9 20 स्ट्रैटेजी फॉलो करो, मैं नहीं कहूँगा कि आप कुछ चेंज करो, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो, लेकिन बिना हम्म, स्टॉप लॉस के अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो आप जिंदगी भर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ये मैं लिख के दे देता हूँ। ओके ठीक? जितना पैसा है सब डुबा दोगे, रोड पे भी आ जाओगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। क्योंकि ओके। जितने जितने से आप ट्रेड कर रहे हो, आई नो कि अब आपको इसकी लत लग चुकी है। हम्म, ठीक है, तो इससे बाहर निकलने का तरीका दो ही है, या तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो किसी तरीके से, ओके, या फिर उसको सुधारने में फोकस करो। अभी तक हम्म। आपने कुछ सुधारने, 3 साल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी है आप। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि पिछले जब नहीं भैया, मेरे को पता ऋषभ है। जो ऋषभ आपका उस टाइम पे कॉल लेके ट्रेड करता था, वो आज भी कॉल लेके ट्रेड कर रहा है। हम्म, तो अगर आपने 3 साल की जर्नी में कुछ नहीं सीखा है, कुछ इंप्रूव नहीं किया है, तो आप चेंज कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? है ना? तो अगर पैसा डुबाना है तो ठीक है, फॉलो करो, नहीं डुबाना है तो ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू करो। हर एक ट्रेड हम्म, को ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन करो। ठीक है, हम्म। दिन में आपके 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो अच्छे से, दिन में 2 ट्रेड से भैया ज्यादा। एक मिनट में बॉल पेन ले लूँ। मैंने ये ले ली, पेज ही नहीं बस। पर ये नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड जर्नल। ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। इसको लेके सीरियस हो, बिकॉज ये बच्चों का खेल नहीं जहाँ पे आप आए और कुछ भी कर दोगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग को लेके सीरियस लो, ट्रेडिंग जर्नल फिल करो। ठीक, ट्रेडिंग जर्नल डेली आपका फिल होना चाहिए, चाहे आप कुछ करो चाहे मत करो। अगर आप ट्रेड नहीं भी ले रहे हो तब भी वो उस हम्म। डेट में होना चाहिए कि आपने ट्रेड नहीं लिया और क्यों नहीं लिया। ओके ठीक है, एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं होनी चाहिए आपके। एट ओके। एनी गिवन पॉइंट आपका मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, एक दिन में 2 ट्रेड, दैट्स इट। कोई ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के प्लेस नहीं करोगे आप। ट्रेड ना करो चलेगा, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड भी प्लेस नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक, पर ट्रेड हम्म। आपका एक लॉस फिक्स करो। कितने का कैपिटल है आपका? भैया ऐसा तो कैपिटल मेरा वन 1 लाख का है। क्रिप्टो में 1 लाख से ट्रेड करते हो? नहीं, हाँ मतलब करता हूँ। पर मैं उसमें उसमें लेवरेज लेवरेज मतलब मैं लोड 25% ही लेता हूँ। ठीक है, 1 लाख से ट्रेड करते हो, राइट। हम्म। पर ट्रेड आपका क्रिप्टो में कभी भी 2,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। ओके। एक एक लाख से ना? हम्म। एक ट्रेड में आप कभी भी 2,000 से ज्यादा का लॉस नहीं लोगे। उस हिसाब से ओके आपको अपनी क्वांटिटी चूज करनी है, वो देख ओके लो आप कैसे होता है। ठीक है, मैंने ओके भाई, वीडियो बना ओके। रखी हूँ, आपको पता होगा ऑलरेडी कैसे होता है। हाँ भैया। एक तो 2,000 से लॉस ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। हम्म। ठीक है, ये चीज आप अगले 3 महीने तक फॉलो करो, और फिर मेरे से दोबारा मिलना, लाइव आना, मेरे साथ जुड़ना, और 3 महीने बाद मेरे से मिलना, फिर देखना क्या होता है। ओके भैया। और 3 महीने का जर्नल लेके आना, अगर नहीं होगा जर्नल तो मत बुक करना, बिकॉज फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आपके हम्म। पास 3 महीने का डेटा नहीं होगा, 3 महीने का हम्म। जर्नल नहीं होगा आपके पास, तो कोई हम्म। मतलब नहीं है आपका दूसरा दूसरा सेशन बुक करने का। हम्म। ठीक है, तो इसके अलावा इस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते, और ना ही आप कुछ ओके। सीखो, ना ही कुछ आप समझो।
ठीक है, sure, लाइव जुड़ो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। बट इसके अलावा और कुछ भी मत सीखो, नया हम्म, कॉन्सेप्ट मत सीखो, नया टॉपिक मत देखो। जस्ट इस चीज को रोबोट की तरह 3 महीने तक फॉलो कर लो। 3 महीने तक, हाँ। 3 महीने तक, जो 3 साल में आप नहीं कर पाए, मैं 3 महीने में करा दूंगा, अगर आपने ये कर लिया तो। ये कर लिया तो ओके। ठीक है, और 3 महीने बाद फॉलो करके आप अगर दोबारा लाइव जुड़ते हो मेरे साथ, तो समझ लो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। नहीं जुड़ते हो तो फिर लॉस तो कर ही रहो, उसमें कोई क्या ही कर सकता है। सही है। ठीक है। भैया मैं आपका एक बात बोला, मतलब मैं इतना अभी तक इतना सोच लिया ना कि कहा मतलब सरेंडर हो जाओ 4 महीने के लिए, और फुल फोकस ये मतलब एनालिसिस हो उसमें करूँ। इतना मैं सोच के चल रहा हूँ अभी। सोचने से कुछ नहीं होता भाई, सोचते लोग हम्म, बहुत हैं। आपने भी 3 साल पहले सोचा सही, था कि प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, सही है। सोचना बंद कर दो। करना जो पड़ता मैंने है। यहाँ कहा है वो 3 महीने कर दो बस। सोचो ही मत, सोच के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हम्म, ठीक है, 3 महीने कर दो, अपने आप सही हो जाएगा सब कुछ। दिमाग लगाना बंद कर दो, दिल लगाना बंद कर दो। जस्ट फोकस ऑन हम्म। दिस थिंग थे, ये तो चीजें हमने नोट की हैं, इन पे फोकस करो। 3 महीने लगातार कर लो, फिर मिलना मेरे से। ठीक है। भैया मतलब मेरे को एक क्वेश्चन था कि स्ट्रेटजी मतलब चेंज, मतलब मैं वही है कि मैं जितने बार यूट्यूब खोलता हूँ ना उतने बार स्ट्रेटजी मेरे को अलग अलग दिखती नहीं, रहती है। अभी अब तो पता मैंने नहीं कहा वो। कुछ नहीं, तभी तो मैंने कहा आपको कुछ नहीं देखना है। हम्म, 3 महीने कुछ नहीं देखना है, लाइव मेरे साथ इसलिए जुड़ना क्योंकि आपको फिर लगेगा कि हाँ, यहाँ डिस्कशन हुआ था कुछ, वो आपको फॉलो करना है, तो याद रहेगा आपको जब जब मेरी हम्म, शक्ल देखोगे आप। ठीक। हम्म, लेकिन कुछ नया नहीं सीखना आपको। हम्म, जो आपने सीख रखा है इस टाइम पे, आपका आपकी मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपकी मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप गैम्बलिंग माइंडसेट में घुस चुके हो। ठीक, आप ये सोच रहे हो कि वो आप एक ट्रेड में सब प्रॉफिट अर्न कर लोगे, आप ये सोच के बैठे हुए हो। इस वजह से आप लॉस कट नहीं कर रहे हो और प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो। और ये दोनों सही। चीजें, आप कुछ भी सीख लो, कहीं से भी सीख लो, इन दोनों चीजों का कोई इलाज नहीं है। जो मैंने बताया हम्म, वही इलाज है इसका। 3 महीने भूल हम्म। जाओ कि कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। इसी चीज से फोकस करो, 920 यूज करो, लेकिन 3 महीने तक करो। दैट्स इट। ठीक है। बीच में भैया मैंने वो आपका अपना ये ना फेयर गैप, FGB फेयर गैप वैल्यू, उसका भी थोड़ा देखा था, पर मैंने उसको उसका स्ट्रेटेजी मेरे को थोड़ा जमा नहीं, इसलिए फिर मैंने 920 पे आ गया। फोकस भाई, फोकस ऋषभ भाई, फोकस। अभी भी आप हम्म। भटक रहे हो बात से। ठीक है। हमने डिस्कशन क्या किया है कि आपको 3 महीने एक चीज पे फोकस इस करना है। स्ट्रेटेजी पे काम करना है। एक चीज पे फोकस करना है, सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है। हम्म, अगर आप भटकोगे हर बार कि ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं, नहीं हो पाएगा काम। हम्म, तो इतना सा बस फेवर करो कि अगले 3 महीने तक जो हमने डिस्कशन किया है, सिर्फ उस पे फोकस करो। दैट्स इट। भूल जाओ कि ओके। मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम्म, एक बिटकॉइन चूज करो, बिटकॉइन में ट्रेड करो बस, और किसी भी में ट्रेड करो। ओके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखो। देखो जितना सिंपल रखोगे मार्केट को, उतना आसान होगा आपके लिए। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे, मार्केट ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको और कॉम्प्लिकेट करोगे तो आपके लिए और दिक्कत आने लगेगी। तो जितना बराबर है। सिंपल रखोगे उतना ही आसान रहेगा, और सिंपल रखो, यही मैं हम्म, कहूंगा। क्लियर है। ओके, डन, क्लियर। ठीक है, तो 3 महीने बाद मैं होप करूंगा कि आप दोबारा बुक करो सेशन हमारे साथ, और दोबारा आओ श्योर, लाइव। श्योर। नहीं भी बुक श्योर करते हो भैया। तब भी मेरे को मेल पे कम से कम अपना ट्रेडिंग जर्नल भेज देना, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपका क्या ग्रोथ हुआ है। या श्योर, श्योर। श्योर भैया। ठीक है ना। चलिए। श्योर। चलिए ऋषभ, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मिलके आपसे।